नमस्कार दोस्तों। राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। इसमें अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है तो इसको ऑप्शन है आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड और विंध्य खंड। तो इसका राइट आंसर होगा विंध्य खंड। ये भाग नहीं है और ये आबू खंड है, अलवर खंड है, ये जयपुर खंड है, ये अरावली के भाग है। इसकी व्याख्या है, आप इसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी चोटी संकला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है नाग पहाड़, सेकंड ऑप्शन है रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा अचलगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? बैराठ, सिरावास, नाग पहाड़, बिलाली। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों नाग पहाड़। मध्य अरावली का निम्नतम ऊंचावत क्षेत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है सांबर क्षेत्र, बोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र और आबू ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर होगा सांबर क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियां स्थित है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और पश्चिम अरावली। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली और पश्चिम अरावली। तो राइट आंसर होगा इसका उत्तरी अरावली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र अरावली का मध्यवर्ती भाग, बोराट क्षेत्र, दक्षिण अरावली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों थर्ड नंबर का। अब देख लीजिए, इसमें मिलान कीजिए। उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र का अलवर होगा, अरावली का मध्यवर्ती भाग का जयपुर होगा, बोराट क्षेत्र का उदयपुर होगा और दक्षिण अरावली का सिरोही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गलत युग्मक का चयन कीजिए। सतुर मध्य अरावली, कटड़ा दक्षिण अरावली, दूर मरियाजी मध्य अरावली और महोरपुर उत्तरी अरावली। गलत है, अतः पर्सन डिलीट है ये दोस्तों ना, अरावली गलत नाम है ये हर चोटियों के नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्य क्रम के उच्चावत स्वरूप विद्यमान है? तो राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गागरोन। तो राइट ऑप्शन होगा इसका गागरोन। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। फर्स्ट ऑप्शन 61%, 23%, 0.9% और 33%। तो राइट आंसर होगा 23%। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन है चंबल, सेकंड है लूनी, फिर बनास बेसिन और यमुना बेसिन। तो राइट ऑप्शन होगा बनास बेसिन। देखिए 3 बार रिपीट हुआ दोस्तों ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हीरोइन महोदय द्वारा तरतीब पेनविल प्लेन के रूप में पहचाना गया है? पहला है मेवाड़ मैदान, छप्पन मैदान, मालपुरा करौली मैदान, बनास मैदान। तो राइट आंसर होगा मालपुरा करौली मैदान दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। चंबल बेसिन, जवाई बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जवाई बेसिन। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पहला पश्चिमी रेतीले मैदान, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र। इसका राइट आंसर होगा पूर्वी मैदान। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? खांटल का मैदान, बोराट पठार, गोडवाड़ा लैंड और छप्पन का मैदान। तो इसका राइट आंसर होगा खांटल का मैदान।
राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, बनास बेसिन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो राइट आंसर होगा पूर्वी मैदानी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार, भोराट पठार। तो राइट आंसर होगा बघेलखंड पठार। बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 1,500 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों सेकंड नंबर, 2 और 3 सही है इसमें। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठार के दो भाग है, विंध्यन का पठार एवं दक्कन का पठार। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार विस्तार है? ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। तो राइट आंसर होगा इसका दक्षिण पूर्व। देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, आरएस में और वीडियो में, ग्राम सेवक में आया हुआ है क्वेश्चन। बार बार रिपीट होते हैं दोस्तों क्वेश्चन, इसलिए इनसे पढ़ने से, इनका अध्ययन करने से अच्छी अपनी प्रिपरेशन होती है। इसलिए दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विंध्यन का गार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेडच बनास, चंबल व बनास। तो राइट आंसर होगा इसका चंबल व बनास। राजस्थान में विंध्यन का गार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? कोटा झालावाड़ क्षेत्र, धौलपुर करौली क्षेत्र, अलवर भरतपुर क्षेत्र, अलवर सवाई माधोपुर क्षेत्र। तो राइट आंसर होगा अलवर करौली क्षेत्र। राजस्थान में विंध्यन का गार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर, बेसाल्ट। तो राइट आंसर होगा इसका बलुआ पत्थर। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? देखिए कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों ये। शेखावाटी प्रदेश, हाड़ौती पठार, दक्षिण अरावली, माही बेसिन। तो राइट आंसर होगा इसका हाड़ौती पठार। जी हाँ दोस्तों, ये जो व्याख्या है ये निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन श्रेणियों का विस्तार है? मुकंदरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत, अलवर पर्वत, गिरवा पर्वत। तो इसका राइट आंसर होगा मुकंदरा पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की मुकंदरा पहाड़ियाँ हिस्सा है अरावली पहाड़ियों का, सतपुड़ा की पहाड़ियों का, विंध्यन की पहाड़ियों का, मैदानों का। तो राइट आंसर होगा विंध्यन की पहाड़ियों का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली संकरला में अवस्थित नहीं है? भोराट पठार, मुकंदरा पहाड़ियाँ, लसाड़िया पठार और गिरवा पहाड़ियाँ। राइट आंसर होगा मुकंदरा पहाड़ियाँ। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता है? दौसा, कोटा, बारा, झालावाड़। राइट आंसर होगा दौसा। डग गंगधर उच्च भूमियाँ उपलब्ध है उत्तरी अरावली प्रदेश, दक्षिणी अरावली प्रदेश, हाड़ौती पठारी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमियाँ प्रदेश। राइट आंसर होगा हाड़ौती पठारी प्रदेश। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामबाण पहाड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? मुकंदरा की पहाड़ियों में, शाहबाद उच्च भूमि में, डग्गा गंदर की पहाड़ियों में, गोडवाड़ प्रदेश में। शाहबाद उच्च भूमि में। निम्नलिखित में कौन सी दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? उड़िया पठार, शाहबाद उच्च भूमि, लसाड़िया पठार, भोराट पठार, शाहबाद उच्च भूमियाँ। निम्नलिखित में से हाड़ौती पठार का अवस्थित जिला है?
सिरोही, धौलपुर, टोंक, कोटा। तो राइट आंसर होगा कोटा। झालावाड़ अवस्थित है, राइट आंसर होगा भोराट पठार पर, माध्य माही मैदान में, हाड़ौती पठार पर, चंबल बेसिन में। राइट आंसर होगा हाड़ौती पठार पर। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट, दक्षिणी पूर्वी। अगला क्वेश्चन है, कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? जांगल, शेखावाटी, हाड़ौती और बागड़। राइट आंसर होगा हाड़ौती। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थित भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है? बांगड़ प्रदेश, माही बेसिन, बनास बेसिन, हाड़ौती का पठार। राइट आंसर होगा हाड़ौती का पठार। डांगलैंड किसका भाग है? भोराट पठार, आबू पर्वत, करौली पठार, चित्तौड़गढ़। करौली पठार का। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग, पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग और पश्चिमी भाग में। दक्षिणी भाग में। राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, यह कि कितनी बार रिपीट हुआ दोस्तों, सॉरी। तो फर्स्ट ऑप्शन है बनास, चंबल, माही, लूनी। राइट आंसर होगा माही। ये इसकी व्याख्या है, व्याख्या को आप समझ सकते हो। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? बनास का मैदान, पहाड़ी हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान और चंबल बेसिन। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका मध्य माही का मैदान। छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारा, जालौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फोर्थ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह है अलवर, बांसवाड़ा, पाली, टोंक। देखिए दोस्तों, ये इसकी व्याख्या तो नए जिलों के हिसाब से ही है, जिस ज़िले में आ जाती हैं उसको बता व्याख्या है इसकी। लेकिन अधिकतर वही ज़िले हैं, वो तो अब नए ज़िले तो अब आए हैं, तो अब आएंगे उनको एग्ज़ाम में ऑप्शन। तो इसलिए ये जब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं पुराने ज़िले के हिसाब से आ रहे हैं, बस उनकी तो ओनली व्याख्या मिलेगी आपको, पुराने से जो नए ज़िले बने हैं उनकी तो। और अभी भजन लाल जी ने और घटाकर 41 ज़िले कर दिए हैं, तो अब उसकी अगली बुक आएगी तो उसकी फिर अपन प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, कन्फ्यूजन मत होइए, ये पुराने ज़िलों के हिसाब से ही ऑप्शन है अभी तक। छप्पन बेसिन जिस ज़िले में है वह है अलवर, बांसवाड़ा, पाली, टोंक। तो बांसवाड़ा में। व्याख्या देख लीजिए इसकी। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, तो छप्पन की पहाड़ियाँ नकोड़ा, बालोतरा पूर्व बाड़मेर में ज़िले में है। देखिए ये नए ज़िलों के हिसाब से व्याख्या है इसकी, पहले बाड़मेर में था अब बालोतरा में हो गया है। इस मैदान ने माही नदी को गोलाई दी है, तो छप्पन का पहाड़ियाँ भी गोल है। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान व आसपास की पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से भी पुकारा जाता है। अब 41 ज़िलों के हिसाब से व्याख्या आएगी, ये पहले 50 ज़िलों के हिसाब से बुक थी ये, लेकिन अब भजन लाल जी ने घटाकर 41 ज़िले कर दिए हैं, तो अब उसके हिसाब से जो बुक आएगी फिर अपन उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, लगभग पुराने क्वेश्चन हैं तो वही पुराने ज़िलों में ही होंगी, कुछ थोड़ी बहुत काट छाट होगी, अधिकतर वही ज़िले रहेंगे। अभी तक 41 ज़िलों की नई बुक आई नहीं है, लेकिन उसमें भी जोड़ भी सकते हैं। कई ज़िलों नए ज़िले बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो जोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए जब तक नई बुक नहीं आ जाती तब तक अपन इसी के साथ प्रिपरेशन करेंगे दोस्तों। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से
किस और नाम से भी जाना जाता है? छप्पन की पहाड़ियाँ, तोरावट की पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ, तारागढ़ की पहाड़ियाँ। राइट आंसर होगा फर्स्ट, छप्पन की पहाड़ियाँ। छप्पन की पहाड़ी अवस्थित है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर, कोटा, झालावाड़। तीसरा बालोतरा होगा इसमें, सॉरी, अपनी व्याख्या में बालोतरा आया था। छप्पन की पहाड़ी अवस्थित, देख लीजिए छप्पन की पहाड़ी। छप्पन का मैदान तो बांसवाड़ा में है, और छप्पन की पहाड़ियाँ, छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ बालोतरा में है, तो इसमें बालोतरा आएगा। ये देख लीजिए बालोतरा जिले में है। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान और भोराट का पठार। तो हाड़ौती का पठार, इसकी व्याख्या देख लीजिए। मालवा पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान, दक्षिण और पूर्व में विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्च भूमि से घिरा है। कौन? मालवा पठार। ज्वालामुखी विपत्ति वाला यह पठार मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठार राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को हाड़ौती पठार भी कहते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में मालवा का पठार का विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी, उत्तरी पूर्वी। राइट आंसर होगा दक्षिणी पूर्वी। राज्य के डेक्कन ट्रैप के शेल्स विद्यमान है बांस डूंगरपुर उदयपुर में, जोधपुर नागौर में, झालावाड़ कोटा में, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में। राजस्थान में बृहद सीमांत भ्रंश फैला है, के सहारे है बूंदी, स्वयं माधोपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावाटी, तोरावाटी की पहाड़ियाँ। राइट आंसर होगा फर्स्ट। बृहद महान सीमा भ्रंश राजस्थान का के किस भाग में स्थित है? उत्तरी पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। महान सीमा भ्रंश में नहीं गुजरता है कोटा, उदयपुर, स्वयं माधोपुर, धौलपुर। राइट आंसर होगा उदयपुर। मलानी आग्नेयशील समूह के कारण पनपा है मकराना संगमर, कोटा स्टोन, सीकर पाइराइट और जालोर ग्रेनाइट। जालोर सिवाना की पहाड़ियाँ बनी है अरावली ग्रानाइट से, पेगमाटाइट से, जालोर ग्रेनाइट या राइलोटाइट से और क्वार्टसाइट से। इसको राइट आंसर होगा इसका थर्ड, जालोर ग्रेनाइट या राइलोटाइट। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियाँ होती है गुंबदाकार, चौकोर, रेखीय, कोई नहीं, गुंबदाकार होगा इसका। देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने का सही तरीका ये है, आप या तो पहले किसी व्याख्या थ्योरी की बुक से पढ़ लीजिए, उसके बाद में फिर इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिए। तो ये बहुत अच्छी तरीका है पढ़ने का। और साथ ही आए हुए क्वेश्चन, अधिकतर यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों बार बार, और आप इसको सीधे तौर पे इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि इसमें भी व्याख्या दी गई है, थ्योरी दी गई है, उस थ्योरी से आप समझ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती है? ग्रेबो, ग्रेनाइट, राइलोटाइट, बेसाल्ट। 2-3। मल्लानी पहाड़ी स्थित है पाली बाड़मेर, जालोर पाली, जालोर बाड़मेर, पाली जोधपुर। तो राइट आंसर होगा जालोर बाड़मेर। आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ऑब्सीडियन से, बिटुमिनस चट्टानों से, ग्रेनाइट से। सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानी आकृति में पाई जाती है भूसाकार, बेसाकार, सर्पाकार, कोई नहीं, तो सर्पाकार। चंबल बेसिन की विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है अरावली की पर्वतीय पहाड़ियाँ, आंतरिक अफवाह, चुना प्रदेश स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति। राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? इसकी देखिए कितने बारे में, लूनी बेसिन, चंबल बेसिन, शेखावाटी, मगध प्रदेश। सेकंड नंबर चंबल बेसिन।
उत्काल स्थलाकृति पाई जाती है झालावाड़, डूंगरपुर, गंगानगर और हनुमानगढ़, घग्गर नदी बेसिन, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो राइट आंसर होगा धौलपुर, सवाई माधोपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग किस नाम से जाना जाता है? खांटल, भाकर, गिरवा, मेवल। तो मेवल। सॉरी दोस्तों, ये पेज पता नहीं कैसे हुआ है। सुमिलित कीजिए बरखान, लाटी संकरला, इंशेलबर्ग और प्लाया। देखिए बरखान का इसमें भूगर्भिक जलपट्टी, बालू का स्तूप। लाटी संकरला भूगर्भिक जलपट्टी है। इंशेलबर्ग आबू पर्वत खंड है और प्लाया शुष्क झील है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती पठार, शेखावाटी पठार, घग्गर मैदान। फर्स्ट का मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र का है गिरवा। हाड़ौती पठार का इसमें मुकंदरा पहाड़ी में आएगा। शेखावाटी पठार का अंत पर्वतीय अफवाह है और घग्गर मैदान नाली। सेकंड ऑप्शन है इसमें, है ना। कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? फोर्थ, अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम तथा चित्रा हुआ वनस्पति आवरण। 1 2 3 4। लूनी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है। सेकंड 1 और 2, घग्गर का मैदान हनुमानगढ़, अनूपगढ़, गंगानगर। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का अगला क्वेश्चन है। टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। उसका अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्लास है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर से सम्मिलित नहीं है? देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ है ये। तो इसका राइट आंसर होगा छप्पन का मैदान। नागौर उच्चभूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्न में से कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, 300 से 500 मीटर। अगला क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान स्थित है। देखिए दोस्तों, 2 बार रिपीट हुआ ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में है ये। राजस्थान के किस अंचल को बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा शेखावाटी अंचल को। इसकी व्याख्या दे रखी है, इसको आप समझ सकते हो इसी कड़ी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा युग्म सुमेलित है? बांगर बूंदी, वागड़ बांसवाड़ा, भाकर सीकर, गिरवा डूंगरपुर। तो राइट आंसर होगा वागड़ डूंगरपुर। वागड़ बांसवाड़ा को बोलते हैं। राजस्थान की बांगड़ प्रदेश के किन जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अब ये बांगड़ है तो इसका कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजसमंद सम्मिलित नहीं है। शेखावाटी क्षेत्र आता है बांगड़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग है, उनका नाम है अरावली पर्वत। इसकी व्याख्या है, अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो राइट आंसर होगा अरब सागर तल। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, पहला ऑप्शन सही इसका, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। देखिए दोस्तों, कितनी बार रिपीट हुआ है ये। इसलिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दिशा बुक के। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों ऐसे। तो आप की इनसे अच्छी तैयारी होगी, प्रैक्टिस होगी।
और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक सब पहुंच सके। मैं आपको पूरी ज्योग्राफी पूरी जीके कराऊंगा राजस्थान इंडिया की। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? तो राइट आंसर होगा सिरोही। ये क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की लंबाई पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 550 किलोमीटर। इसकी व्याख्या है, व्याख्या को आप पढ़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है 9.1%। ये कि जेल परेड 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन। ये जेल परेड की भर्ती भी आ रही है, इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुक ये, तो साथ में बने रहिए दोस्तों। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो प्री कैम्ब्रियन। अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? ऑप्शन है सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अरबेरियन प्लेट। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड नंबर, यूरेशियन प्लेट। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, और अगला ऑप्शन है अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो राइट आंसर होगा इसका थर्ड नंबर। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा अरावली। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करिए। पहला ऑप्शन है, ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो इसका राइट आंसर होगा, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। ये गलत है। तो इसका वास्तविक लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। देखिए कितनी भारी पटुआ दोस्तों ये। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? तो राइट आंसर होगा अरावली श्रेणी। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है अरावली। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? ऑप्शन है विंध्य पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा, अरावली पर्वत श्रेणी। तो राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी मध्यवर्ती, उत्तरी दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी। राइट आंसर होगा उत्तरी मध्यवर्ती। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आरएस क्वेश्चन में आया हुआ है, आरएस में भी, स्कूल व्याख्याता में भी आया हुआ है। अरावली पर्वत अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों से संबद्ध है। अरावली में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 4, 1, 2 और 4। अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? थर्ड, सेकंड और फोर्थ। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर है। तो कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही है।
किंतु आर ए की अधिक व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड नंबर का। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है, ये वाला सही इसमें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पहला सिरोही। निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो राइट आंसर होगा अजमेर।